हुकूमत और इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। IMF से मुआहदे के लिए मिलकर काम किया। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए, तब जाकर $5 अरब का गैप पूरा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा 1 साल में अपोजिशन कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। आज महंगाई 1.6% और शरह सूद 12% पर आ गई। ख़ारिज के खात्मे से तरक्की के सफ़र में तेज़ी आएगी। जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ेंगे। हम 9 मई के हिस्सेदार नहीं, 28 मई के अलंबरदार हैं। गालम गलोच के जहर को खत्म करने का वक्त आ गया। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, सब मिलकर काम करें। नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना चाहिए। दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, सब जानते हैं। इस फितने ने दोबारा सर कैसे उठाया? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? पिछले 1 साल हमने कई दरिया अबूर किए, डिफॉल्ट से निकल चुके। अब मुआशी तरक्की का वक्त है। पाकिस्तान 2030 तक G20 का हिस्सा बन जाएगा। हुकूमत ने अब मुआशी सफारतकारी का फैसला किया है। पाकिस्तान आज आलमी दुनिया में अहम किरदार अदा कर रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 1 साल में 71% इजाफा हुआ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत आइंदा बिजली नहीं खरीदेगी। दरामदी कोयले के बजाय मकामी ज़राए से बिजली पैदा की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हम हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो आज बड़ी पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही। बात शुरू हुई थी लेकिन कोई नतीजा ना निकला। सियासी मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत मुज़ाकरात को चलाने में नाकाम रही। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकम राजा ने कहा कि मकरो फरेब की हुकूमत में परवेज़ खटक जैसे ही मुशीर बनेंगे। बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से अफवाहें फैलाई गईं। बानी को सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में सदाकत नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बातचीत हुई है। मौलाना की इज्जत करते हैं, चाहते हैं कि वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। बैरिस्टर सैफ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। शेख वकास अकरम को कहा है कि उनसे पूछें ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बानी PTI से अडयाला जेल में उनकी तीनों बहनों की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 14 अफराद बानी चेयरमैन से मिले। मिसाल यूसुफजई को अडयाला जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाज़त न दी। बुशरा बीबी की भी बानी PTI और रहनुमाओं से मुलाकात कराई गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में कोई तकलीफ नहीं, न उन्हें कोई और बीमारी है। ज़ाती मॉलेज की बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी ने कहा है जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। बानी PTI को अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम तब्दील करने की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा है स्टेडियम का नाम दोबारा अरबाब नियाज रखा जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी निहार मुंह रोज़ा रख रहे हैं। दोनों को सहरी और अफ्तारी में कुछ नहीं दिया जा रहा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत के ओछे हथकंडों से अवाम में तशवीश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इल्ज़ाम पर जवाब दिया। बानी और बुशरा को उनकी पसंद के खाने दिए जा रहे हैं। बानी PTI को गोश्त, खुश्क मेवाजात, चुकंदर का जूस मिल रहा है। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की T20 स्क्वाड से छुट्टी। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, सऊद शकील वनडे स्क्वाड से बाहर। दौरे न्यूजीलैंड के लिए वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया गया। दौरे न्यूजीलैंड में कप्तान सलमान अली आगा होंगे। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान टीम में वापसी। रिजवान वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान आगा नायब कप्तान होंगे। वनडे स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद शामिल। फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली और मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड का हिस्सा। इरफान नियाजी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर वनडे स्क्वाड में शामिल। T20 में अब्दुल समद, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज शामिल। अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ भी T20 स्क्वाड का हिस्सा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच बन गए। कौमी टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली।
भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कैंगरूज को 4 विकेटों से शिकस्त। विराट कोहली ने एक बार फिर खुद को बड़े मैच का खिलाड़ी साबित कर दिया। विराट कोहली ने 98 गेंदों पर 84 रन की इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर 45, रोहित शर्मा 28 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल 8, अक्षर पटेल 27 रन बना सके। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलते हुए 49.3 ओवर्स में 264 रन पर ढेर हो गई। कप्तान स्टीव स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया रहे। एलेक्स कैरी ने 61, ट्रेविस हेड ने 39 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने 3, वरुण चक्रवर्ती और जडेजा ने 2 विकेटें उड़ाईं। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला लाहौर के कजाफी स्टेडियम में कल बड़ा मुकाबला होगा। पीसीबी का सेमीफाइनल मैच के दौरान शायकीन को फ्री इफ्तार कराने का ऐलान। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज्जा बॉक्स हासिल कर सकेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द कल कजाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल देखेगा। जराये के मुताबिक वफ्द की क़यादत नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचेगा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार भी सेमीफाइनल देखने पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की दूसरी किस्त मिलने की राह हमवार। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जुलाई से फरवरी तक मुआशी अशारियों पर IMF वफ्द को प्रेजेंटेशन दी गई। राय के मुताबिक मालियाती खजारे, प्राइमरी बैलेंस, सूबों के सरप्लस और रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश की गईं। वफ्द को ब्रीफिंग में बताया गया कि जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया। IMF मिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। दौरान समाज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सारे फोरम मौजूद हैं, सारे फोरम काबिल एहतराम है। वकील फैसल सिद्दीकी बोले फौजी अदालतों में ट्रायल का मुतबादिल मौजूद है। अमरीका में रिवायत है दलाल के इख्तिताम पर फरीकैन को प्रपोज जजमेंट का हक दिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा फौजी अदालतों से कितने लोग रिहा हो चुके हैं? वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया 105 मुल्जिमान में से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 20 पहले रिहा हुए और बाद में मजीद 19 को रिहा किया गया। इस वक्त 66 मुल्जिमान जेलों में मौजूद हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते आईनी बेंच की तश्कील तब्दील। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 5 रुकनी आईनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह होंगे। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच 10 से 14 मार्च के लिए तश्कील दिया गया है। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी जल्द तौसी का इम्कान। 12 नाम ज़ेर गौर। राय के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ की मुशावरत के बाद काबीना में तौसी होगी। शोएब सिद्दीकी, राना इकबाल, मलिक असद खोकर, मंशा अल्लाह भट्ट के नाम वजारत की दौड़ में शामिल। सलमान नईम, अयूब गांधी, बेगम ज़किया शाहनवाज और राना अरशद के नाम भी ज़ेर गौर। पंजाब हुकूमत का शानदार इक़दाम। 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब को आलमी सयाहत का मरकज़ बनाएंगे। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप भी तैयार, जल्द आगाज होगा। सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब की काविशों से पुराने मराकज़ सेहत की हालत बदलने लगी। दूर दराज इलाकों के मराकज़ सेहत जदीद तर्ज के क्लिनिक बन गए। स्टेट ऑफ द आर्ट मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इंतजाम यंग डॉक्टर्स के सुपुर्द कर दिया गया। नाइन्टी न्यूज़ की खुसूसी रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन की रौनकें जारी। रहमत रमज़ान में आज खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र खैर किया गया। मेज़बान और उलमाए कराम के रूह को ताज़गी बख्शने वाली गुफ्तगू। पीर कमर शकूर अहमद, डॉक्टर फैज़ुल्लाह बगदादी ने खातून जन्नत की सीरत के पहलू उजागर किए। डॉक्टर कुरातुलैन ताहिरा और डॉक्टर अक्सा साजिद ने भी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू की।
नात ख्वां अलहाज शहबाज कमर फरीदी ने खूबसूरत कलाम से रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। शेफ मुनीरा किरण ने मज़े मज़े के पकवान तैयार किए। सर्बिया की पार्लियामेंट में हंगामा आराई। ऑपोजिशन अरकान असेंबली ने धुएं के बम और आंसू गैस शेल बरसाकर पार्लियामेंट को मैदान जंग बना दिया। हुकूमती जमात ने एजेंडे की मंजूरी दी तो ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के अंधाधुंध इस्तेमाल से ऐवान में अफरा तफरी फैल गई। स्पीकर की तरफ बढ़ने वाले अरकान असेंबली की सिक्योरिटी गार्ड से झड़प में 2 अरकान पार्लियामेंट को तशवीशनाक हालत पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इमदाद की मअतली ट्रंप के अगले ऐलान तक है। यूक्रेन में जंगबंदी डील पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस की डील जल्द हो सकती है। इससे मुश्किल डील नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स डील करना नहीं चाहता तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है यूक्रेन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। यूरोपीय रहनुमा भी जल्द समझ जाएंगे कि यूक्रेन तनाज़ा हमेशा के लिए नहीं चल सकता। दूसरी तरफ ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट से सबको उलझन में डाल दिया। अमरीकी सदर ने लिखा, कल की रात बहुत अहम होने वाली है। ट्रंप की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कयासराइयां शुरू हो गई। अमरीकी टैरिफ के जवाब में चीन का तगड़ा जवाब। अमरीका को जवाब देते हुए मजीद 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीन अमरीकी ज़रूरी दरामदात पर नई इजाफी ड्यूटियां आयद करेगा। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीका से दरामद मुर्गी, गंदम, मकई और कपास पर 15% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। जवार, सोयाबीन, गाय के गोश्त, आबी मसनूआत, फल, सब्जियों और डेयरी मसनूआत पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 10 मार्च से होगा। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर अमरीकी टैरिफ नाफिज। ट्रंप के इकदाम से अमरीकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। डाउ जोन्स, नेस्डेक टेक्नोलॉजी और S&P इंडेक्स में कमी। सरमायाकार बड़े पैमाने पर अपने हिस्से फरोख्त करने लगे। डिजिटल करेंसी को भी बड़े खसारे का सामना। बिटकॉइन गिरावट के बाद $85,636 पर आ गया। एलन मस्क को $65 अरब का बड़ा नुकसान। इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला के हिस्से में शदीद मंदी। $65 अरब जेब से जाने के बावजूद एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। जनरल मोटर्स के शेयर्स 4%, फोर्ड के 1.7% गिर गए।